तो गाइस एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए पहला हेडिंग मैंने क्या लिखा है, ताप यानी टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट क्या है टेम्परेचर का कि किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की डिग्री को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है उसकी डिग्री को क्या कहा जाता है, ताप कहा जाता है। ठीक, दूसरे पॉइंट में लिखा है यह अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है। ये याद रखने वाली बात है, आप इसको याद रखना कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप को भी टेम्परेचर कहा जाता है, ताप कहा जाता है। ठीक, तीसरे पॉइंट में लिखा है कि ताप को मापने के 3 पैमाने हैं। 3 पैमाने आपने इनका नाम सुन ही रखा होगा 9th और 10th में। डिग्री सेल्सियस, दूसरा आता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा आता है आपका केल्विन। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो मैंने अगले पॉइंट में क्या लिखा है, चौथे पॉइंट में केल्विन एसआई मात्रक है ताप का, ये ध्यान रखना। ठीक, यानी डिग्री सेल्सियस को हम 0 डिग्री से और 100 डिग्री तक मापा जाता है। यानी सेल्सियस वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहाँ से कहाँ तक मापते हैं, 0 से 100 डिग्री तक मापा जाता है। 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो जल का हिमांक होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आता है डिग्री फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य में कहीं मापा जाता है। ये बात आपको याद रखने वाली है, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखिए किस तरह का रिलेशन है, पूछा जा सकता है। इस पर कोई बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, 1 नंबर का सवाल आ सकता है। तो ध्यान से देखें क्या लिखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक, ये याद रखना आपको। फिर अगले पॉइंट में क्या लिखा है, केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, केल्विन इज इक्वल टू होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आप इसको सीधा सीधा 273 भी देख सकते हैं। इस तरह के सवाल आपने 10th में किए होंगे, तो ये बहुत इजी है। फिर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम का जो ताप है, यानी कि जो ऋणात्मक ताप हो गया, जो स्केल होती है आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, संख्या रेखा जो होती है 0 से दाईं ओर जाते हैं प्लस में, 0 से बाईं ओर जाते हैं तो माइनस की संख्या आ जाती हैं। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम अगर आपका ताप है यानी ऋणात्मक ताप है, तो सेल्सियस पैमाने पर तो वो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर कभी भी वो संभव नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप, ऋणात्मक ताप कहाँ मिल सकता है आपको, सेल्सियस में मिल सकता है, लेकिन केल्विन में नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखना। आगे अब एक नया हेडिंग आता है आपका वैज्ञानिक संकेतन। ये आपकी बुक से ही लिया है मैंने। देखिए सब चीज़ें आपकी बुक से ही उठाई गई हैं। अब देखो क्या है, पहला हेडिंग है कि यह एक संख्या को गुणांक और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि है। यानी वैज्ञानिक संकेतन जो है, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी, जैसे प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो 3 क्या है, गुणांक है, और 10 की घात में क्या होता है, 8 होता है। तो ये इस तरह का एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, एक नंबर लिखने का तरीका है। उस विधि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन विधि कहते हैं। फिर आता है गुणांक जो है वो 1 से 10 के बीच कोई नंबर होता है। ठीक, 1 से 10 के बीच में कुछ भी संख्या हो सकती है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, प्रकाश की चाल 3 गुणा, यानी 3 क्या है, 1 से 10 के बीच में एक नंबर है, एक गुणांक है। ठीक, और 10 की घात जो होती है वो पूर्णांक होती है। घात कभी भी दशमलव में नहीं होती, आपने कभी भी दशमलव में घात नहीं सुनी होगी। पूर्णांक होगी, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, लेकिन होगी पूर्णांक, दशमलव में घात नहीं होती है। ठीक, तो गुणांक 1 से 10 के बीच में होता है और 10 की घात पूर्णांक होती है। उसके बाद यह बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को लिखने और उनमें हेरफेर का मतलब होता है कि हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। हेरफेर करने का एक आसान तरीका है। मैथ में आपने इस तरह के सवाल ज़रूर किए होंगे जहां आपने 2 घात वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ा होगा। जैसे 9th में भी नियम है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बटे में घातें घट जाती हैं, घात की घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। ठीक, और अगर घातें सेम हों और संख्याओं गुणा में हों तो संख्याओं की गुणा हो जाती है और घात को हम कॉमन ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। अभी ये वैज्ञानिक संकेतन खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं और लिखूंगा। अभी आप इसको नोटबुक में नोट करें, मैं इतने आगे का लिख लेता हूँ।